आचार्य समंतवद स्वामी यहाँ पर आप मीमांसा में भी समझा रहे हैं, बाह्यार्थे सती प्रमाण प्रमाण अप्रमाणम च युज्यते। बाह्यार्थ के होने पर ही प्रमाण अप्रमाण घटित होता है। बाह्यार्थ नहीं होगा तो प्रमाण अप्रमाण घटित नहीं होगा। स्पष्ट कथन है, बाह्यार्थ के बिना प्रमाण अप्रमाण घटित नहीं होगा। और ये जितने चिंतक गहरे हैं, ये ध्यान रखना, अपनी बुद्धि को सुरक्षित रखना। आध्यात्मिक चिंतन करने वाले आध्यात्मिक चिंतन करें, वह हम द्रव्य का चिंतन करें तो पर्यायों को गौण करके रखा गया है, अभाव करके नहीं रखा गया। बराबर, हम पर्याय की व्याख्या कर रहे हैं, द्रव्य को गौण करके रखा गया, अभाव करके नहीं रखा गया। गुण की व्याख्या कर रहे हैं, द्रव्य पर्याय को गौण करके रखा, अभाव करके नहीं रखा गया। क्योंकि दब्बयुदम पज्या पज्जत दब्बम नत्थी, ये सूत्र याद रखना। दब्बयुदम पज्या पज्जत दब्बम नत्थी, द्रव्य के बिना पर्याय, पर्याय के बिना द्रव्य नत्थी। और जहाँ द्रव्य पर्याय नहीं है वहाँ गुण नत्थी, वहाँ गुण भी नहीं है। इसलिए गुण पर्याय द्रव्यम, गुण से पर्याय से तो उसका नाम द्रव्य है, गुण पर्याय द्रव्यम। अब आपको देखना, उमा स्वामी महाराज ने जो तत्वाशुद्ध ग्रंथ लिखा है, इस ग्रंथ में प्रथम भाग से लेकर सठखंडागम धवल दिया धवल सब कुछ है उसके अंदर। कितना गहरा विषय। अर्थ होगा तो पर्याय होगी, अर्थ होगा तो गुण होगा, अर्थ होगा तो गुण पर्याय पर विचार होगा, अर्थ होगा गुण पर्याय पर विचार करने वाला होगा। अर्थ ही नहीं है तो गुण पर्याय पर विचार नहीं है। अर्थ है, पदार्थ है, पदार्थ है, इसलिए मध्यश्रुत ज्ञान, अवधि मनाप्रेय ज्ञान, केवल ज्ञान, इन ज्ञानों का जो ज्ञेय बन रहे हैं वो अर्थ है। इन ज्ञानों का बोध भी करा रहा है तो अर्थ करा रहा है। प्रमाण प्रमाणाभास का बोध करा रहा है तो अर्थ करा रहा है। हर्ष विषाद का हेतु बन रहा है, ज्ञान में अर्थ का कारण बन रहा है। ओहो, जो सर्वथा अर्थ को अभाव मान रहे थे, अब आप बीच में प्रश्न ये करो, इतना विषय विशिष्ट जो चल रहा है, इस विषय का हेतु क्या बन रहा है? हेतु ये बन रहा है, जो सुगत बुद्ध ये कह रहा है विज्ञान द्वैत, वस्तु जगत में कुछ नहीं है, ये कल्पना मात्र, ये ज्ञान में ही प्रमाण चल रहा है। ओ भैया देख रहे हैं इधर, एकांतिक प्रवचन सार का ज्ञान के को समझ लिया तो आप भी ऐसे ही बोलोगे। जबकि कुंद महाराज ने दोनों विवक्षाओं की व्याख्या की प्रवचन सार जी में। इसलिए अब जो आध्यात्मिक बन गए वे कभी कभी इतना झूठापन फैला देते हैं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, मात्र ज्ञान को देखो, मात्र ज्ञान को देखो। अरे मात्र ज्ञान को तुम जो देख रहे हैं ना, मेरा प्रश्न है आपसे, आँख को देखिए, आँख को देखिए। अरे अग्नि को तो देखना चाहिए, लेकिन अग्नि किसके आलम्बन पर चल रही है? अग्नि है, ईंधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ज्योति है, दीपक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे ज्ञान है तो कोई द्रव्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दो अर्थ में बोल रहा, दो अर्थ में ना, बिल्कुल छेड़ना नहीं, कठिन विषय को अब निर्णय करो आप। दो अर्थ में चलना, दो अर्थ में। भाई पकड़ो मैं क्या हो रहा हूँ। यहाँ मैं दो अर्थ की व्याख्या कर रहा हूँ, तन में दो अर्थ सुनिए। एक अर्थ ईंधन में अग्नि, अग्नि के लिए ईंधन, और दूसरा अर्थ अग्नि अर्थ को प्रकाशमान कर रही है। दीपक ज्योति, ज्योति के लिए दीपक, ज्योति के लिए दीपक। दीपक क्यों? दीपक का निर्णय किससे? ज्योति का निर्णय किससे? ज्योति का निर्णय उसके कार्य से। ज्योति का निर्णय किससे? उसके कार्य से। आटा चक्की है, ये कैसे माने आटा चक्की है? उसमें पिसते दिखाई देगा, आटा निकलते दिखाई देगा, तो मान लें कार्य देख करके। कार्य से भी कारण का ज्ञान होता है और कारण से भी कार्य का ज्ञान होता है। नहीं पकड़ में आ रहा? कभी कारण से कार्य का ज्ञान होता है, कभी कारण से कार्य का ज्ञान होता है। ठीक है। अब हमने यहां क्या किया? प्रकाश। अब ज्ञान
क्या बोल रहे हैं? ज्ञान 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 में द्वैत पकड़िए। आप कह रहे हैं ज्ञान मात्र का प्रमाण है, ये ज्ञान का प्रमाण है कि ज्ञाता में प्रमाण है? ज्ञान में प्रमाण है कि ज्ञाता में प्रमाण है? ज्ञान का प्रमाण ज्ञाता नहीं होता तो ज्ञान कौन सी बला है, कौन सी वस्तु है? दीपक ही नहीं है, घृत ही नहीं है, बाती नहीं है, तो ज्योति किसमें है? घृत नहीं है, बाती नहीं है, दीपक नहीं है, ज्योति है। ऐसा होता है क्या? ऐसे ही आत्मा नाम का द्रव्य नहीं है, तो ज्ञान नाम की ज्योति कहां पर होगी? होगी तुम्हारी प्रज्वलित, ठीक है, कहीं नहीं होगी ना ज्योति नहीं। अब चलिए, एक अर्थ हो गया, और दूसरे अर्थ में आइए। जो ज्योति है, ज्ञान ज्योति, जो ज्ञान है, उस ज्ञान के माध्यम से ज्ञान दो को बता रहा है, स्वयं ज्ञाता के अर्थ का भी बोध करा रहा है और भिन्न ज्ञेय अर्थों का भी बोध करा रहा है। भिन्न ज्ञेय नहीं होंगे तो ज्ञान का उपयोग क्या? और ज्ञाता नहीं होगा तो ज्ञान का अधिकरण क्या? ठीक है, एक में आपको अधिकरण देखना है और एक में आपको कार्य देखना है। समझो बोला, आपको कितना गहरे में विचार करना पड़ेगा, यानी प्रवेश करना, घुसना पड़ेगा। सामान्य रूप से तो आप सब एक से बैठे हुए हो, तत्व ज्ञान आपका क्षोभसम यानी योग्यता, बुद्धि, समझो धीरज। ज्ञान में द्वैकार हो रहे हैं। आपकी जो है ना दीपक है, दीपक, दीपक है, दीपक, दूर से आपने देखा, तुमको मात्र प्रकाश दिख रहा है, प्रकाश दिख रहा है, और जिसके हाथ में है ना वो आदमी दिख रहा है, और प्रकाश दिख रहा है, वो आदमी दिख रहा है। यहाँ दो कार्य हो रहे हैं। जो ज्योति तुमको प्रकाश दिख रहा है, ज्योति प्लेट में बाती बना के रखी गई है कि मिट्टी के दीपक में रखी गई है कि पीतल के दीपक में रखी गई है, इसका बोध किससे हो रहा है? अरे भाई, प्रकाश ज्योति से। और जिसके हाथ में उसका चेहरा दिख रहा है कि नहीं? अरे आप कहाँ भटक रहे हो, इधर देखो, अभी संशय की बात नहीं कर रहे। जो ज्योति है ना, प्रकाश है ना, उसने ज्ञान करा दिया मैं दीपक हूं, अपना ज्ञान कराया, अपने अधिकरण का ज्ञान कराया। और दूसरा क्या कराया? जिसके हाथ में है उसका चेहरा दिख रहा है। अंधेरे में उस आदमी का चेहरा दिख सकता था क्या? तो दीपक का कार्य क्या है? दीपक का कार्य क्या है? सुपर प्रकाशी, प्रकाशित करना। तो स्वयं का भी बोध करा रहा है, अपने अस्तित्व का भी बोध करा रहा है, और पर के अस्तित्व का भी बोध करा रहा है। दीपक का काम है। इसी प्रकार से ज्ञान जो है, ज्ञाता का भी ज्ञान करा रहा है और ज्ञेयों का भी ज्ञान करा रहा है। सुपर प्रकाशी प्रदीपवत, सुपर प्रकाशी प्रदीपवत। पर यह निर्णय तभी होगा जब आपके पास प्रमाण बाह्यार्थ होगा। इष्ट अनिष्ट का बोधक, इष्ट अनिष्ट का बोधक ज्ञान, इष्ट अनिष्ट का बोधक ज्ञान इष्ट अनिष्ट सामग्री के होने पर समझो। पहले उपचार कथन होने पर भी मुख्यार्थ कथन है बेटा। उपचार कथन होने पर भी मुख्यार्थ बोलो। आप उपचार क्यों लगा रहे हो? उपचार क्यों लगा रहे हो? सुनो, उपचार क्यों लगा रहे हो? हमारे आत्मा के परिणाम इष्ट अनिष्ट हो रहा है, इसलिए पर वस्तु में उपचार लगा रहे हैं। लेकिन वास्तविक क्यों लगा रहे हो? इष्ट अनिष्ट वस्तु है सामने। अरे विषय पकड़ो मित्र। अभी यदि वहां तुम चलेगा नहीं, यहाँ का विषय बाहर चला जाएगा आपका। आप इधर देखो भाई, आपके ज्ञान में इष्ट अनिष्टता आई क्यों? तुम्हारे राग देश आया क्यों? ज्ञान की प्रवृत्ति ऐसी हुई क्यों?
अभी मैं आपसे बोलता हूँ, आप इच्छा करके आए हो मैं पुनीत सागर को हार देने कर जाऊंगा, ठीक, इच्छा करके आए हो, हमने कहा जाओ आज तुमको निर्मोह सागर के हार करा के आना है, फिर तुम अपना चेहरा देखने दर्पण में, नहीं चेहरा देखे दर्पण में। बेटा समझो, आप जो है ना जैनी हो कि अज्ञानी हो, अज्ञानी हो कि जैनी हो, शाहबाद ज्ञानी हो जैनी हो। सुनो, यहाँ जो कथन चल रहा है इस कथन पर तो लक्ष्य ले जाइए आप अपना, यहाँ की विवक्षा समझिए आप। प्रमाण प्रमाणाभास का बोध कौन करा रहा है? बाह्यार्थ। तो इष्ट अनिष्ट किसके कारण हो रहा है? बाह्यार्थ के कारण हो रहा है। बाह्यार्थ न होता, तुम्हारे मस्तिष्क में नहीं आए, तो फिर कोई इष्ट अनिष्ट ही नहीं है। हमने इनको पुनीत सागर को हार कराने के भाव थे, हमने निर्मोह सागर बोल दिया। अब भाई आप विश्वास मानो, ऐसा चेहरा बनता व्यक्ति का कि जैसे उसकी पूरी संपत्ति लुट गई हो, क्यों से ऐसा होता है? ये बाह्यार्थ का निमित्त बना है, हमने बाह्यार्थ को स्वीकार किया है। यदि आप ऐसा नहीं मानते तो तुम बौद्ध होते हो। सुनिए ध्यान से, इसलिए बाह्यार्थ तुमको प्रभावित कर रहा है, अभी इस पर ध्यान दीजिए। अब बाह्यार्थ से प्रभावित हो रहा है तुम्हारा उपादान। अब ये मालूम सुब्रसार इस प्रश्न क्यों हो रहे हैं? आज आपको इनकी अज्ञानता का ज्ञान हो जाएगा। मतलब इस प्रकार से रटे हुए लोग हैं कि इनको तो ये लग रहा है कि इष्ट अनिष्ट हमारा सब अपने कसाय भाव से हो रहा है, लेकिन कसाय भी बाह्यार्थ है। आप मिलिए शुद्ध उपादान में, कसाय बाह्यार्थ है। आपकी द्रव कसाय भी बाह्यार्थ है, भाव कसाय भी बाह्यार्थ है। अब तो आज की तारीख में कोई पीयूष समय सार का व्याख्यान आज मैं करूं फिर से, तो आपको नई समय देशना मिलेगी। और बाह्यार्थ को इष्ट नहीं मानते हो ना आप, तो कर्म नष्ट करने की आपके अंदर विकल्प क्यों आते हैं? जो आपके 148 कर्म है, 148 कर्म को छोड़ने के लिए तुम क्यों तैयार हो? ये मात्र बाह्यार्थ के लिए क्यों तैयार हो? आत्मा तो है नहीं, वे तुम्हारे लिए अनिष्टकारी है, विरक्त आदमी के लिए अनिष्टकारी है, और पुण्यात्मा रागी के लिए बेले बड़े सुख दे रहे हैं। आपके लिए सुख दे रहे हैं, 8 कर्म सुख दे रहे हैं आपको। आप सहमत नहीं भी हो तब भी हम मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारा निर्णय सुब्रसागर ही है। जगत की सहमति से हम तत्व का निर्णय नहीं करेंगे। तत्व जो है वो है, जो है सो है। इसलिए आपको मेरी बात स्वीकार करना पड़ेगी, आज नहीं तो कल सही। आइए अब आई फिर मिलते हैं। चुनिंदा गाथाओं पर प्रवचन करने वाला नहीं हूँ मैं। पुनः अध्यात्म अमृत कलश पर प्रवचन करने वाला हूँ। उसमें समय सार का पूरा विषय रहेगा नई शैली से।